आगे चलो। जी जी। ये दूसरा पैटर्न बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। तीसरा बिल्कुल सही है, आगे चलो। ठीक है, नेक्स्ट। तीसरा ठीक है। ये देख लो यार, किसको पिच कौन था जिसने कहा नहीं सर मिला मुझे नहीं मुझे। मिल रहा था, मैं देख रहा हाँ, हूँ। अब मिल रहा है। जी बिल्कुल मिल रहा है सर। नेक्स्ट। थोड़ी सी आंखें खोलनी पड़ेंगी, ये सर दर्द हो जाता है बंदे का जब बंदा बैक टेस्ट करता है। ठीक है भाई। जून के अंदर बिल्कुल सही, ये देख लो भाई। इसका लोग, इनको ये जून लगाना नहीं आता, इसने ये जून बनाया है पूरा। और ये जून की नीचे वाली लाइन को भी टच कर दे तो भी ये हेड एंड शोल्डर बन जाता होता है, तो ये परफेक्ट ठीक है सर। है। स्ट्रक्चर ब्रेक, अब की बार आपके जोन में मार्केट आई नहीं है। जी सर, थोड़ी सी रह गई थी। थोड़ी सी रह गई है तो। अच्छा जी। नेक्स्ट। सर एक, अगर ये होल्ड करें, एक सवाल है मेरा इसी पे। हाँ, पीछे करो और भाई सवाल करो। सर अगर ये वाला एरिया यहाँ पे आता है तो क्या ये भी हमारा मार्क होगा कि फोर तक आई है, हालांकि ये वेव दूसरी है। यहाँ से इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, ये यहाँ से ऊपर की तरफ। जी सर। बेसिकली ये स्ट्रक्चर नहीं, ये डबल बॉटम कहलाएगा। और उसके बाद उसने यहाँ से आपको ट्रेड नहीं दी है, काउंट कैसे होगा, मैं समझ नहीं रहा सवाल आपका। मतलब कि जैसे यहाँ पे तो ये नहीं पहुंचा है ना, इसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद नीचे आके दोबारा इस जगह तक आके यूं ऐसे जाए सर। ना 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 ना, दोबारा नहीं है, ये देखो ना। ये जो जोन इसने मार्क किया है ये वाला, इसको टच नहीं करती ना। जी सर। अगर फिर से नीचे चली जाती है, दोबारा आएगी तो दोबारा ये वैलिड नहीं होगा। अगर बिल्कुल। आना है तो नीचे जाए बगैर इसको ऐसे कर सकती है ना। खैर वो बंद बन गया, मैं चाहूँ मैं तो समझ करता गया हूँ। सर, मुझे समझ आ गई आपकी बात समझ आ गई, की। नेक्स्ट जी करो। सर। ऐसे तो नहीं है ना कि सालों तक एरिया वैलिड रहे। जी ठीक हो गया सर, ठीक। अभी स्ट्रक्चर बिल्कुल सही, देख लो भाई, आपको ये मिला नहीं था। नेक्स्ट। कहानी ऐसे होती है। हाँ ठीक है, परफेक्ट है, ये है कौन सा भला। सर ये 5 है। ठीक है, नेक्स्ट। ये कौन सा है। ये सिक्स है, 6 है ठीक सर। होगा। परफेक्ट, नेक्स्ट। सर ये भी 6 है। ये सिक्स नहीं है, ये दो है। दूसरा। अच्छा। ये कैसे सिक्स है, कोई डबल टॉप है टॉप पे। नहीं सर, ये डबल टॉप दूसरा ही नहीं। बनता है सर, सिक्स नहीं बनता। स्ट्रक्चर चल रहा है तो दूसरा है। नेक्स्ट करो। सर ये भी फिर दूसरा ही है। ये दूसरा ही है। आगे चलो। छठे में देखो ना, दोबारा देखना पिक्चर को जाके, डबल टॉप बनता होता है, आगे जी चलो। सर, डबल टॉप है वो तो, उसमें ना पिक्चर में थोड़ा सा ऊपर नीचे था, मुझे लगा शायद डबल टॉप नहीं लेना है। ठीक है, डबल टॉप लेना है। ठीक है, पिक्चर नेक्स्ट करो। सर कंप्लीट हो, 12 हो गए। हाँ, आंसर अली हो गया। जी। ठीक है, मैं डबल टॉप अवैध ले। शेयर करें आप स्क्रीन। दूसरा दिखाओ। जी सर। सारों का क्लियर हो जाए तो फिर तो हम आगे पढ़ेंगे, फिर तो मजे ही मजे। अच्छा। सर आगे पिक्चर। एक मिनट। मैंने कहा फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे ना, अगर ये सारे ये टॉपिक क्लियर कर जाते हो तो मैं समझूंगा कि समझ आ गई आप। अच्छा जी। 1 SL नीचे चली गई, पैटर्न कहाँ पे है। ये कौन सर सा पैटर्न मैं पैटर्न, समझ। ये सर पैटर्न वन के मुताबिक अगर मार्केट यहाँ रुकती तो फिर मेरा पैटर्न वन था, वरना मैं देख रहा था कि यहाँ एसएल रुक गया, लेकिन मार्केट यहाँ रुकी नहीं। तो बने हुए हैं ना, जो बने हुए SL ठुकने वाली चीज मैं आपको आगे क्लियर करूंगा ना, कि एंट्री कैसे लेनी है। उससे पहले जी देखना सर। क्या क्या है, फिलहाल मैं जहां जहां बने हुए हैं मुझे वो दिखाओ। फेल हुआ तो मार्केट SL तो करती है, SL ठुक गया तो क्या हो गया, ठुकने दो, नहीं, आगे चलो। क्या ये कंसेप्ट ठीक नहीं है कि यहाँ मार्केट रुकी नहीं है तो फिर एसएल कैसे बन सकता है? क्या ये वाली मतलब कैंडल जो बड़ी कैंडल है, हाँ ये बड़ी कैंडल यहाँ रुकी नहीं, ये वाली कैंडल अगर हाँ। यहाँ पे रुकती तो फिर मैं समझता ना, हाँ भी ये पैटर्न काम करने वाला है। चलें ठीक है, आगे चलो।
अच्छा जी, पहला पैटर्न ठीक है। ये पहला उसके पैटर्न ये है। बाद डबल डबल टॉप टॉप के और ये बाद नेक लाइन, हाँ जी। ये नहीं है यार, ऐसे नहीं ना, डबल टॉप आप हर जगह खड़का के रखो। मैंने आपको क्लियर समझाया था, आपके दोस्त मेरे गवाह हैं, अभी गवाही देंगे कि डबल टॉप इस तरह मार्केट जा रही होती है तो इस तरह डबल टॉप बनेगा। अब की बार ये नेकलाइन ब्रेक करेगी ऐसे, इसका टेस्ट होगा ऐसे, पीछे से ट्रेंड चल रहा होगा। ठीक है, और मैंने तीसरे और छठे में ये डिफरेंस बताया था कि तीसरा जो है वो स्ट्रक्चर ब्रेक है, उसके टेस्ट पे सेल है, और जो छठा है वो डबल टॉप है। आप देखो पीछे से, तो पहले ये नीचे ब्रेक किया है, उसके बाद पहली दफा स्ट्रक्चर ऊपर ब्रेक किया, अब की बार नहीं बना सकते हो। अब की बार बनाने के लिए, बनाने के लिए पहले स्ट्रक्चर ब्रेक करे, फिर कोई ट्रेंडी कंडीशन करे, फिर डबल टॉप करे। समझ आई बात की? जी ठीक है। ऐसे तो नहीं ना यार, हर जगह आप डबल टॉप बना लो। ये रीजनिंग करनी ही तो ट्रेडिंग है। आगे चलो। ये फिफ्थ पैटर्न में नहीं आता, ये ऊपर ब्रेक कर गया है, इधर इसको ऊपर ब्रेक भी करना चाहिए। समझ आई? जी ये मैं लाइन लगा देता हूँ, इससे ऊपर ब्रेक नहीं करना चाहिए इसको, ये वो पैटर्न नहीं बनता। आगे सारा स्ट्रक्चर मार कर दिया। सारा करना था तो फिर वो जगह कलर चेंज कर देना था जो जो आप मुझे दिखाना चाहते हो। मैं सर अभी अनोटेट निकाल लेते हैं। ये नीचे फोर पैटर्न नहीं है, हेड एंड शोल्डर ये ऊपर निकल गई है इससे। ये देखो ना, जोन उससे बाहर निकल गई है। इससे ऊपर क्लोज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जी विक्स ठीक लग हो गया। सकती हैं, इधर जो जोन बनेगा, जोन से ऊपर क्लोज हो गई तो फिर ये इधर तक चली जाएगी, फिर वो हेड एंड शोल्डर रहेगा नहीं, फिर वो आपका पांचवा पैटर्न पे चली जाएगी। सर अगर यहाँ पे एक दो वेव्स बन जाएं, ये फोर से पहले पहले, तो भी काउंट होगी अगर यहाँ वेव्स बन जाए एक दो या तीन? बेसिकली अगर स्ट्रेट आए तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर वेविंग करके आती है, पांच वेव कर जाती है तो फिर गई। ठीक है, पाँच से पहले पांच पहले। वेव का, पांच वेव का ट्रेंड होता है ना। जी सर, पाँच से पहले पहले, एक दो कर ले, एक पांच कर से ले, पहले तीन कर ले। पहले आपका ये ठीक है, और आपका ये नहीं ठीक, ये पता नहीं क्या बना दिया। ये सर इधर और वीक आई आप, हुई है ना, इसको टच करके इस जोन को टच करके इधर वीक है पड़ी। अच्छा जो दूसरा बनाया है, ठीक है, वो वाले जी एक लाइन लगा देते ना कलर चेंज की, ताकि मुझे पता चलता है। ये तो सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है, ये तो ढूंढने मुझे पड़ गए हैं इसमें से कौन से पैटर्न। नेक्स्ट सर, देखो। एक यहाँ से ये वैलिड होगी और ये वैलिड होगी, ये दो फेज। ठीक है, नेक्स्ट दिखाओ भैया। ठीक है, चीजें क्लियर करके लाया करो ताकि टाइम कम लगे, और चीजें डिस्कस हो सकती हैं। चलें ये ठीक है ठीक सर। है, ऐसे आप ग्रीन कलर की कलर कोई भी चेंज करके लगा सकते हो कि भाई मेरा एक ये पैटर्न बना हुआ है, और आगे फोर वाला पैटर्न, हाँ फोर वाला ठीक है। उसके बाद आपका वन वाला परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद आपका ये वाला परफेक्ट होगा। इस तरह लाइनें लगा सकते हो यार, ये इस तरह जी बना ठीक। के लाया करो कि मुझे तो क्लियर हो जाती हैं, बाकी जो आपके दोस्त बैठे हैं उनको भी क्लियर हो जाए। तो ठीक है, वन वाला एक ही पिक्चर पे आपने बहुत सारे मार्क कर लिए, तो वेरी गुड। आगे चलो। सर ये इथीरियम का चार्ट लिया था। दूसरा, इथीरियम मिथीरियम को छोड़ दो ना यार, स्ट्रक्चर को कंफ्यूज कर बैठोगे। देखो, क्लियर स्ट्रक्चर इन पेयर पे बनता है जो मैंने आपको बताया, बाकी जिधर जाओगे कहीं मोमेंटम डाउन होगा, कहीं बहुत ज्यादा फास्ट होगा, विक्स बहुत ज्यादा लगेंगी, प्रॉब्लम करेंगी। आपकी मर्जी है, बाद में स्ट्रक्चर हर पेयर पे काम करता है, लेकिन जिन पे परफेक्ट करता है पहले सीधा तो हो जाओ। ये जी ठीक हो बेसिकली गया। आपका दूसरा पैटर्न इधर से नहीं बनता होता, ये नीचे डबल टॉप बना के आ रही है ये इस जगह के टेस्ट पे क्या बनेगा, कौन सा पैटर्न बनेगा बोलो? छठा बनेगा सर। छठा बनेगा, वो डबल टॉप था ऐसे, और ये उल्टा बना हुआ है बाय में, डबल बॉटम। इस जगह पे आपका दूसरा बनेगा, ठीक है, अब की बार। जी उसके ठीक हो बाद गया। ये आपने बना दिया, बेहतर है। नीचे देखना होता है मार्केट आ कैसे रही है। नेक्स्ट दिखाओ। पैटर्न जोन वन पैटर्न बिल्कुल सही है।
तो इस जगह पे आपका नहीं चला, कोई बात नहीं, वो इस जगह मार्केट पे वहां रुकती नहीं नहीं चला, ना। मार्केट रुकी नहीं, बेसिकली ये हो जाएगा, आगे आपको क्लियर मैं कर दूंगा ये, टेंशन ना लो, आखिरी लेक्चर में ये क्लियर होगा जाके। आगे चलो। इंशाल्लाह। बस सर, खत्म। खत्म हो गई है, ठीक है। मोहम्मद इकबाल शेयर करो जी। अभी तक ठीक है, जितने मार्क करके लाए अभी तक मैं पास पास हो सारे। इकबाल साहब आ जी जाए। सर। सर स्क्रीन स्क्रीन आ रही है नजर? ये जी आ रही है, मैं बस ये मैं टू लाइनों वाला निकाल। अच्छा जी, पहला पैटर्न, ये पहला पैटर्न और भी लोगों ने ढूंढ के लाया है। ठीक है, पहला सही है, आगे चलें, पहला आपका सर टारगेट मेरा कर इधर ही चुके। एक सवाल है। वो पीछे करो भाई, सवाल करने दो, पूछो सवाल। सर स्ट्रक्चर के मुताबिक डाउन डायरेक्शन है पड़ी, ये हमारा सी बनती है, हाँ, और ये तो सी के अंदर ही आ रहा है, तो उसको भी हम वैलिड करेंगे। ओके, गुड क्वेश्चन। मैंने आपको ये बता दिया था लेकिन आपने सवाल पूछ लिया। अब देखो, 1 2 3 4 और 5 बताया था कि ये हो जाए तो ये खत्म, इसको उड़ा देगी। ये बताया था ना खत्म। भाई। अच्छा, उड़ा देगी आपने कहा था, खत्म इसकी वैल्यू खत्म, ये नहीं बताया था, शायद इसकी मैंने गौर वैल्यू नहीं खत्म किया। मतलब ये उड़ जाएगा, वैल्यू होती तो फिर तो चलता ना। उड़ गया तो बात खत्म होगी ना, मतलब सी खत्म होगी। उड़ ठीक हो गया गया। तो फिर कहानी खत्म, वो नहीं चलेगा। ये मैंने कहा है कि पहले से अगर 5 वेव पूरी हो जाती है तो इस एरिया से सेल मत करना, अगर हुई तो थोड़ी सी होके, जैसे कि अगर इसको ऑर्डर ब्लॉक लोग समझते हैं तो छोटी सी सेलिंग हुई है, लेकिन आखिर क्या हुआ है, ऊपर चली गई। अब ऊपर चली गई तो फिर तो आपका एरिया है ना ये, आप सी के अंदर तो हो ही नहीं फिर। ठीक हो गया, फिर तो हमारी ये सी बन गई ना। फिर जो सी बन फिर तो गई। हमारी ये सी बन गई। ठीक हो गया। आगे चलो। हाँ, तो वो चली है ना, टारगेट पूरा कर दिया। इसी पे 6 भी बना हुआ था सर, पैटर्न नंबर 6 पे। सारे बनते हैं, ठीक है भाई, ये वाला भी ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा भी ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा बिल्कुल सही है, आगे चलो। तीसरा स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ठीक है, आगे चलो। तीसरा कैसे ये बनता 1 है? बनता है। अच्छा, ये तो स्ट्रक्चर ब्रेक करवा के ये तो इधर 1 से। नहीं पहला बनता बनेगा सर, ये तो। 1 बनता है सर, 1 नहीं बनेगा सर ये यहाँ से ये सेल जो ली है। नहीं, बेसिकली ये उसके बाद जो ये स्ट्रक्चर ब्रेक करवा दिया ना उन्होंने, ठीक हो गया। ये तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा यार अभी। ठीक है, इन्होंने अभी जोन इधर बनाया है, जोन सही बनाया है, इधर से लेकिन वहां तक। अब मेरी इस- सर बात सुनो वन अब। टू थ्री ये 1 2 3 की ये वाले जो पॉइंट है सर, ये पैटर्न 1 की वजह से ये सेल आई है ना। ओ भाई मेरी बात सुनो, ये देखो अब। ये बनी हुई है चीज, आप इस पिछले को 1 कह रहे हो, वो खत्म हो गया, जब इससे नीचे क्लोज हो गई तो अब 1 इधर बनना चाहिए। ये दरमियान में स्ट्रक्चर ब्रेक है, ये वाला। हाँ, वो नहीं, ये चीज एक और है, चला ये है और ये चलता भी है, लेकिन ये पैटर्न नहीं है। अब मेरी बात सुनो, जब कभी इस इनके जोन में मार्केट पहली दफा नीचे जाने के बाद ना आए और फिर लोअर लो कर जाए, ये अब की बार ये क्या करेगी, इधर से स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, इस ऊपर वाले जोन को टच करेगी और उसी डायरेक्शन में चली जाएगी। अच्छा, अनमिटिगेटेड ये जोन इस पड़ा होता है ना सर, ये इस वजह से। क्या पड़ा होता है अनमिटिगेटेड जोन सर, एसएमसी के मुताबिक। यार, अनमिटिगेटेड को ये और चीज है। अब मेरी सुनो बात, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, मैंने क्या कहा था, 5 वेव पे क्या बनता है, स्ट्रक्चर बन ट्रेंड जाता है कंप्लीट सर, हो जाता है तो ट्रेंड बन जाता है, ट्रेंड बन जाता है भाई, स्ट्रक्चर नहीं। नया ये ट्रेंड बन स्ट्रक्चर जाता है। ब्रेक है, ये स्ट्रक्चर ब्रेक है, लेकिन ट्रेंड ब्रेक नहीं है। ट्रेंड वही कंटिन्यू कर गई, ऊपर वाले जोन को टच करके
चली गई, ये कहानी बनी है। ये पैटर्न आपका उस तरह से नहीं बन रहा, आगे चलो। इस पर तो मैंने आपकी परफेक्ट। ट्रेड भी देखी हुई है सर, एक बड़ी लंबी सारी। हाँ नेक्स्ट देखो। ठीक है, ठीक है, आगे चलो। सही, ठीक है, नेक्स्ट। समझ आ गई है सबको, बस मुझे ये खुशी है। पांचवा कैसे बनता है भैया? पहला बनता है। ये देखो ना, ये नीचे आई और आपका टारगेट हिट कर गई, तो ये पहला है ना यहाँ से। और ये तो कोई पहले वाली पिक्चर है। पहले वाली है, पता नहीं, पहले वाली पे नंबर पांचवा लिखा हुआ है। ये पहले वाली पिक्चर है जिसपे मैंने सी बनाई थी। फिर आपने एक्सप्लेन किया है 5 वेव जब बन गई हैं तो फिर अब ये नहीं, वो वेव इधर सी से है। थी। भाई इधर से आपका पहला पैटर्न है, नंबर आपने गलत लिखा हुआ है, पैटर्न आपका ठीक है। आगे चलो। छठा बिल्कुल ठीक है। पूरे नहीं हो गए अब तो, कितने ये बचे? आखिरी। अच्छा, इन्होंने 12 बना दिए, 6 हाँ बनानी ठीक। थी ना। छठा नहीं है ये छठा नहीं है, ये बेसिकली ये तीसरा बनता है जाके। नहीं सर जी, मैंने इधर से ये वी ली थी ना, ये वाली वी बनाई ये है। तो ये अच्छा, वाली। वो बनाइए तो वो मार्क करो ना। मार्क पिछली कर रहे हो क्या, अगली रहे हो? मार्किंग तो आपने पिछली की हुई है, पिछला स्ट्रक्चर मार्क किया हुआ है, और वी आप कहते हो, वो वी ये है, तो फिर इसको यहाँ मान क्लियर लो करो 3 2 ताकि। पैटर्न बन गया ना। हाँ, ये दोनों ही बनते हैं ताकि क्लियर हो। आगे चलो। बस खत्म हो गई सर। खत्म हो गई तो किसका, इकबाल का था? अनीस शेयर करो। स्क्रीन शेयर हो रही है सर? हाँ हाँ, पिक्चर खोलो, फोल्डर नजर आ रहा है मुझे। पहला ठीक है, नेक्स्ट। ये दूसरा। दूसरा भी ठीक है, आगे चलो। अच्छा सर, इसका ठीक ये है। पूछना था, हाँ, कल लाइव भी बना है गोल्ड पे कि जैसे ये दूसरा पैटर्न था, इसको मार्केट ने टच नहीं किया, जैसे टच ना करे तो इसका क्या करना चाहिए? टच ना करे तो भाई इसको कुछ नहीं कर सकते। अब टच नहीं किया तो जाने अब दें। अच्छे पिक। टच नहीं, टच करना जरूरी है दूसरे पैटर्न के लिए, वरना पता क्या है, टच ना करे आप इधर से ट्रेड लो, वो इधर से जाके प्ले हो पहले से, तो फिर क्या करेंगे हम? तो बहुत बड़ा एसएल बन जाएगा। इसलिए टच जरूरी है, टच करे और फिर आपको मैं इंडिकेशन बताऊंगा आगे, वो पूरी हो फिर ट्रेड लेनी है। आगे अच्छा, ये भी कंफ्यूजन थी जो पहले और दूसरे में, जैसे कि दूसरे में ऊपर से मार्केट निकल जाती है, पहले में नीचे जोन पे आती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इस जोन पे ऊपर से जाने वाली है और नीचे से जाना है? पता कैसे चलेगा कि कौन सा पैटर्न चलना है? वो आखिरी लेक्चर में बताऊंगा। ओके सर। नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, छठा नहीं है ये दूसरा है, पीछे करो। ये दूसरा है, छठे में डबल टॉप होता है। नेक्स्ट। वो मैंने गलत लिखा। नहीं, ऐसे नहीं, जून आपका बेसिकली यहाँ पे बनना है। आपने थोड़ी लाइन नीचे लगा दी है, तो ये मैंने उधर तक नहीं गई। मैंने डोजी कैंडल के नीचे वाली विक लगाई तो वो टच हो रही तो थी। जी ये बहरहाल वो कुछ मुच हुई पड़ी है। जून जो बनना है वो तो उसी जगह पे बनना है। ठीक है। मतलब कैंडल की बॉडी और वो आखिरी विक। बाय कैंडल, सबसे ऊपर लगने वाली बाय कैंडल की बॉडी लेनी होती है। नेक्स्ट। क्या नहीं है ये दूसरा है। आगे चलो। नंबरिंग का कोई मसला नहीं है, छठे की जगह दूसरा बना दो, दूसरे की जगह तीसरा। आपको पैटर्न समझ आ गया है तो मुझे कोई इशू नहीं, मैंने आपसे ये नंबरिंग को नहीं याद करवानी।
हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, सीधी सी बात है। चौथा ठीक है, नेक्स्ट। ये कितना ही खिला रहे हैं आना। तीसरा ठीक है, चलो आगे चलो। ये हिट ये नहीं हुआ, जोन बस से नहीं पहले पहुंची। सम टाइम्स भाई नहीं पहुंचती मार्केट, उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। एरिया में आएगी तो ट्रेड करेंगे, नहीं आएगी तो बैठे रहेंगे। तीसरा ठीक है। इसका देखें सर, ये जोन भी सही मार्क हुआ है। जून बिल्कुल सही मार्क किया। नेक्स्ट ठीक है। ये भी नहीं पहुंची सही जोन। ये जोन में नहीं पहुंची, जोन इसका बनता भी थोड़ा ऊपर है। आगे चलो। सम टाइम्स भाई नहीं पहुंचती, इसका हमारे पास कोई इलाज कोई नहीं है। जहां जहां पहुंचती है वहां से तो ट्रेड करो ना। ठीक है, आगे चलो। ये खत्म। चौथा ठीक है। ये सर, ये देखें सर, ठीक है सर ये, लेकिन ये कल गोल्ड ने फेल किया है ये। यार या ये तो ना सेल सेल मैंने भी किया था इधर से। ये मैंने कौन भी सा किया टाइम था। फ्रेम है? 15 मिनट। हाँ, मसला पता है क्या है इसमें? इसमें स्ट्रक्चर पूरी तरह ब्रेक नहीं था। मैंने इसमें किया था, ये टाइम फ्रेम 15 मिनट का। 5 मिनट में देखोगे ना, जाके देखना दोबारा, ये काम हुआ पड़ा होगा। मैंने इसकी बेस ये पे मैंने यहाँ से ये मैंने काउंट की थी, 5 वेव 5 मिनट में पूरी हो रही थी। मैंने पहले सेल हाँ ली, ठीक है हाँ सर। फिर बाद में मैंने जब ये यहाँ से निकलने लगा तो ऊपर से मैंने बाइक एंट्री लगाई, शॉर्ट बॉडी कुछ लेके निकल गया भाई, लेके। इसमें सेल भी लिए बाय भी लिए, लेकिन यहाँ वाली सेल ने बड़ा खज्जल खुआर किया है हमें। इस सेल ने मेरा एसएल भी किया कल। नहीं, 50 पे चली थी ये सेल, 50 पे चली है, मुझे याद है। 50 से ज्यादा चली है, 50 पे निकला था मैं। मैं मुझे 50 पे हजम नहीं हुए, मैं लंबे के चक्कर में था, वो एसएल बस खत्म यार हुआ। बताऊंगा ना, मनी मैनेजमेंट लंबे के चक्कर छोड़ देंगे, खत्म हो गई है। जी सर। ये सर अनीस अच्छा, बहुत ताव लाया था, जल्दी जल्दी ट्रेडर बना। जल्दी नहीं, हमाद नहीं होगा आज, मुहिब अली भी नहीं होगा। आयशा शेयर करें इसको। आई एम सॉरी सर, मैंने नहीं होमवर्क किया, मैं नहीं बना क्यों? सकी एक्चुअली। कल मैं ना स्ट्रक्चर पे टाइम स्पेंड कर रही थी, वो बना रही थी, उसको सही कर रही थी। आफ्टर डेट मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैंने छोड़ दिया। मैं आपको कल चेक करवा दूंगी। मेरी स्टिल अभी तक ख़राब है, तो फिर भी मैंने क्लास जो है ना मिस नहीं करनी थी, दैट्स व्हाई मैं अटेंड कर रही हूँ। ओके, चलें, अच्छी बात है। आपने काम क्या किया है? कुछ किया है? स्ट्रक्चर किया है? क्या किया? हाँ जी, मैंने स्ट्रक्चर जो है ना वो दोबारा से उसको प्रैक्टिस कर रही थी, ताकि जो मेरी बाकी मिस्टेक्स है ना, कुछ मैंने जो इखलाक भाई उनकी हेल्प ली थी, तो उसमें मैंने जो है ना करेक्शन की है कुछ चीज़ें। इखलाक इनको समझ आ गई है? हो गया मार्क इनका? ठीक है स्ट्रक्चर? जी सर, बहुत बेहतरी आ गई है इंशाल्लाह। अभी प्रैक्टिस 1-2 बार करेंगे फिर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं जी, अगला टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट एरिया बिल्कुल ठीक है, इसको ज़्यादा निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है तो सर, आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। ये आयशा, आपने ये भी करना है, कॉन्टेक्स्ट एरिया भी रहता है आपका, और आज जो पढ़ोगे वो भी क्लियर करना होगा। ठीक है, अल्लाह जो हाफ़िज़। लड़के नहीं है सर, उनको बाद में क्लास दो। यार जिसका वालिद फौत हो गया हो उसको तो फिर नेचुरल है ना, हर किसी के साथ है, उसका कर लेंगे। वो खैर है, अब कोई 2-3 दिन में तो नहीं आने वाला ना, वो पता नहीं कब आएगा। तो जब भी आएगा, उसकी पैसे तो मेरे पास लिए हुए हैं, तो उसको मैंने काम तो देना है ना। सही है। ठीक है, तो कर लेंगे, उसका मैं कर लूंगा, नेचुरल है, हर किसी के साथ है। तो आज का चैप्टर कौन सा करें जी? कौन सा? ऑर्डर ब्लॉक में ढूंढता हूँ कहीं से। ऑर्डर ब्लॉक कोई प्योर एग्जांपल मुझे। चलो मैं आपको पहले पेंट पे समझाता हूँ इसको। ऑर्डर ब्लॉक तो सर अभी हर जो मैं जगह ही आपको पड़ा ऑर्डर होता ब्लॉक है। बताने लगा हूँ ना, कितने हर जगह पड़ा होता है, हर जगह मिलता ही नहीं है ये। सर ये तो एसएमसी में तो सारे होते ही ऑर्डर ब्लॉक हैं सर। वो यूट्यूब वाला सर पड़ा होता है, कह रहे हैं। आपको तो
भाई एसएमसी वाला पड़ा होता है, ये स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया ये भी पढ़ा होता है, ये कॉन्टेक्स्ट एरिया ये भी पढ़ा नहीं होता है। सर, नहीं ये नहीं, ये कहीं नहीं नहीं है। होता, ये एसएमसी में नहीं है सर। भाई जी छोड़ दो वो ऑर्डर ब्लॉक, छोड़ दो छोड़ दो, वो भूल, वो इल्म आपको भुलाना पड़ेगा। वो वाला ऑर्डर ब्लॉक हिट ही नहीं होता कभी। हम ये ये हिट होता है, ये हिट होता है, ये जो मैं पढ़ाऊंगा ना ये आपको मिलेगा काम। लेकिन देखो, एक स्ट्रेटेजी हो आपके पास, फॉर एग्जांपल आपको फिबोनाची आता है, फिबोनाची वहां मैच नहीं होता तो बैठे रहोगे। आपके पास दो तीन चीजें होनी चाहिए, कहीं ऑर्डर ब्लॉक चलेगा, कहीं डाइवर्जेंस चलेगी, कहीं फाइव वेव चलेगी, कहीं आपका कॉन्टेक्ट एरिया कहीं ना कहीं से मैच हो जाएगा, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। इसलिए ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपको दे रहा हूँ ये कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, इसमें फिबोनाची भी है, इसमें ऑर्डर ब्लॉक भी है, इसमें डाइवर्जेंस भी है। जी ठीक हो गया सर, बिल्कुल सही है। तो देखो ये ऑर्डर ब्लॉक आपको हर जगह मैं कहूंगा ना तो ढूंढ के लाना ना, कल देखते हैं फिर। जी सर। चलें जी। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के मैं आप लोगों को रूल्स बताने लगा हूँ, पांच छह रूल हूँ। अब मैं जोन बनाने लगा हूँ भाई, जिनको जोन नहीं समझ आता, जोन सबका एक होता है। इस टॉप पे लगने वाली, ये टॉप है, बाय की कैंडल की क्लोजिंग, वहां पे आपने लाइन खींच देनी है, ये ये होगी। उसके बाद इसी टॉप पे लगने वाली विक, चाहे वो बाय की कैंडल की हो चाहे वो सेल की हो, जो बड़ी होगी उस पे आपने खींच देना है, जोन इस जगह बनेगा आपका। जोन बन गया जी। ये तो है जोन की कहानी। आपका जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हाईएस्ट ये वाली विक और बाय की कैंडल की ओपन प्राइस, हाँ ये किसी ये ने नहीं आपका है बताया, जोन। ये किसी ने नहीं बताया हमें। आगे भी किसी ने नहीं बताया होगा जी, बाकी देखो ये आपको हर जगह मिलेगा भी नहीं। अच्छा जी, पहला रूल देखो भाई, इंगल्फ होना लाजमी है, पहली शर्त पूरी होगी तो बाकी पूरी करवाएंगे, पहली नहीं पूरी तो काम खत्म नहीं है ऑर्डर ब्लॉक। सबसे पहली शर्त इंगल्फ होना जरूरी है। उसके बाद इम्बैलेंस होना जरूरी है। इम्बैलेंस का पता है आप लोगों को? जी सर, एफवीजी जी सर, इम्बैलेंस का पता है सर। ये जो ये आपने मैं मार्क ग्रीन, किया इधर इम्बैलेंस है ये। ये पहली और तीसरी कैंडल, पहली कैंडल ये वाली है जिस पे ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, दूसरी इंगल्फ वाली है, तीसरी ये है। तीसरी और पहली कैंडल की विक्स को आपस में टच नहीं होना चाहिए। अगर ये नीचे वाली विक इधर तक आ जाती है तो इम्बैलेंस खत्म हो गया। ठीक है, ये जितना भी जी ज्यादा बिल्कुल गायब ठीक है होगा सर। उतना भी ज्यादा वैलिड है सर। हाँ वैलिड है, थोड़ा सा भी बचा हुआ हो, बाकी रूल्स पूरे हों तो फिर भी ऑर्डर ब्लॉक चलेगा। लेकिन ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जिसमें सारे रूल्स पूरे हों, इम्बैलेंस ना हो, तो ये इस लाइन से नहीं चलेगा, ये ऊपर से जाके चलने के चांसेस हैं और उसकी टोटल एक्यूरेसी कम हो जाती है अगर इम्बैलेंस ना हो। इम्बैलेंस सिर्फ और सिर्फ मैं ऑर्डर ब्लॉक में यूज करता हूँ, मैंने कभी अपनी वीडियो में इम्बैलेंस की बात नहीं की। ठीक है, सही। और कहीं नहीं काम करता जी, ऑर्डर ब्लॉक में करता है लेकिन बाकी रूल्स पूरे होंगे तो, वरना नहीं। पांच छह रूल्स हैं। पीछे इंगल्फ होनी चाहिए, इंगल्फ होनी चाहिए, इम्बैलेंस होना चाहिए। पहला रूल आ रही है स्क्रीन सबको नजर? जी सर। सबसे पहला रूल भाई, इंगल्फ होना जरूरी है। उसके बाद अगली कैंडल इंगल्फ लगने के बाद वो भी उसी डायरेक्शन में हो,
इंगल्फ सेल की है तो अगली कैंडल भी सेल में आनी चाहिए, ये रूल है। अगर ये वाली कैंडल बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, जो कि एक ही कैंडल दो के बराबर है, तो फिर अगली अगर थोड़ी सी बाय की भी आने के बाद भी सेल में आती है, फिर हम इस वेव को देखेंगे कि ये गिरी कितनी है, क्योंकि बाकी रूल सारे पूरे हैं। और इस जगह पे इंगल्फ जो है वो बहुत लंबी बन गई है, तो फिर दूसरी कैंडल का उसी कलर में होना लाजमी कोई नहीं, वो हम रूल स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट की गिरावट एक अच्छी वेव नजर आनी चाहिए कि भाई मोमेंटम के साथ गिरी है। उसके बाद ये जो बाय वाली कैंडल है ये वीक नहीं होनी चाहिए, ये सॉलिड होनी चाहिए। मतलब विक और बॉडी की रेशो में कम से कम बॉडी 50% तो हो, उससे छोटी ना हो, डोजी वगैरह नहीं चलेगी यहाँ पे। ये हो गया जी। अच्छा सर, जो एनगल्फिंग इस कैंडल अपने बनाई है इसके ऊपर विक लाजमी होनी चाहिए? हाँ, गुड क्वेश्चन। ये रूल है जी, ये विक बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, लाजमी शाजमी कोई नहीं है। विक ना हो तो सबसे बेटर है, बेस्ट है। अगर हो तो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, ये इतनी ही चाहिए मुझे, बस मुनासिब सी। जी अब नॉर्मल विक ठीक नहीं हो, चलेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। उसकी वजह, उसका नुकसान क्या होगा कि विक पे तो मैंने जोन बनाना है। अगर विक लंबी है इतनी सारी, तो मेरा तो ये जोन बनेगा इतना बड़ा। मैं अगर इधर से ट्रेड लेता हूँ, एसएल मैंने इसके ऊपर रखना है, तो मेरा तो एसएल बड़ा बन जाएगा ना। जी बहुत सर, बड़ा वैसे ही है सर। इसलिए मुझे ये लंबा जोन नहीं चाहिए। अगर विक्स नहीं है यहाँ पे तो परफेक्ट है, अगर है तो फिर छोटी हूँ। जी ठीक ठीक है। हो गया सर। सर जी ये लाइव मार्केट पे भी हाँ, दिखाता रूल्स तो हूँ, हर पूरे हो लेने चीज ही दे लाइव यार। के साथ रूल रूल पूरे हो चुके हैं, इसको जल्दी है ट्रेड लेने की। चलो जी, ट्रेड लेते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, इसको एक स्टेप बड़ा करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को, बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक निकालते हैं यहाँ पे। सर ये अब देखो जी, ये जोन मेरा बन रहा है। याद रखना कि ये एक और रूल भी है, रहता है, आप लोगों को भी बताता हूँ। चार्ट पे वो उसने जल्दी कर दिया, क्या चार्ट पे जाओ, भूल गया। जी मैं यही कह रहा था कि रूल पूरे हो जाए एक बार। जल्दी वाला बंदा, याद रखिएगा, फॉरेक्स में बड़ा मुश्किल से प्रॉफिट निकालता है। काम ये सब्र वाले बंदे का है। जी बिल्कुल। जल्दी वाला ट्रेड लेने में भी जल्दी करेगा और निकलने में भी जल्दी करेगा, बस काफी है और मार्केट आगे तक चली जाती है। ऐसे ही है सर, भाई ऐसे ही है। नाराज नहीं होना, इसमें सब्र चाहिए होता है ना। सर अब जी देखो, जैसे अब देखो, इस पे रूल्स पूरे करवाते हैं। मैंने कहा था पहली कैंडल इंगल्फ होना जरूरी है, लगी हुई है। पहली कैंडल ही काफी थी, अगर दूसरी ना भी लगती, नो इश्यू, बहुत लंबी है। दूसरी भी जी लग सर गई, अल्लाह अल्लाह खैर चला। उसके बाद इम्बैलेंस यहाँ पे है, और यहाँ तक इम्बैलेंस होना चाहिए। बाद में जाहिर है जब आएगी तो इम्बैलेंस को तो खाएगी ना। जी सर इम्बैलेंस हो गया, इंगल्फ हो गया। उसके बाद ऊपर वेक्स इसकी को खास है ही नहीं, तो परफेक्ट है। अब की बार रूल ये है मेरे दोस्त, कि ये पीरियड सेपरेटर देख रहे हो, डॉटेड लाइन वर्टिकल, जी सर देख रहे हैं। आर्डर ब्लॉक 3 पीरियड सेपरेटर तक वैलिड है। उसके बाद उसकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। 3 पीरियड सेपरेटर तक इसकी 82-85% इसकी एक्यूरेसी है। यानी कि 3 दिन तक सर? 3 दिन तक, उससे आगे दिन का मैं नहीं कह रहा, मैं पीरियड सेपरेटर की बात कर रहा हूँ। उस इसलिए कर रहा हूँ, H4 का पीरियड सेपरेटर है, तो इसमें एक वीक का डेटा है ना। जी ठीक है होगा सर। ठीक है, तो फिर अगला वीक आ जाएगा, इसलिए पीरियड सेपरेटर काउंट कर लो। और H4 और H1, इसमें आर्डर ब्लॉक परफेक्ट काम करेगा। डेली वाला अफोर्ड नहीं होता, उसमें वो जो जोन बनेगा वैसल बहुत बड़ा बन जाएगा। बिल्कुल सर। ये M5 वाले आर्डर ब्लॉक को फिर वो रिवार्ड नहीं मिलता, मज़ा नहीं आता। M15 किसी हद तक चल जाता है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा H1 और H4 में ही सिर्फ आर्डर ब्लॉक देखने हैं, बाकी को बोलूँगा। ठीक, बिल्कुल ठीक हो गया जी सर। सर आप देखो, क्योंकि पैटर्न रिस्क हमारी रिवार्ड विंडो लेना पे है नहीं ना। आता। क्या नहीं आता? ये जो आपने डॉटेड लाइन लगाई है सेपरेटर की, ये हमारे MT5 में कैसे आएगा? राइट 25 में ले क्लिक, आएंगे। राइट क्लिक के प्रॉपर्टीज में जाएंगे, उसमें शो हो जाएगा ना वहाँ पे पीरियड। हाँ, अच्छा जी। अब देखो, जब ये नीचे गिरी मार्केट, हमें ये मोमेंटम के साथ चाहिए, पावर के साथ चाहिए, स्ट्रेंथ के साथ चाहिए, सॉलिड कैंडल हो, मरी मरी ना हो।
उसके जी बाद सर। जब भी ये आएगी वापस तो याद रखिएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ये कभी भी ब्रेक नहीं होता। कभी भी से मुराद मेरी ये है, इसको 100% नहीं समझना। ये प्रोडिक्शन बेस्ड मार्केट है, 100% सिर्फ अल्लाह ताला की जात है और कुछ नहीं है। जी 80 सर। टू 85% तक ये चलता है। ठीक है, 10 में से आपकी 8 ट्रेड्स विन होती हैं इसमें से, सिंपल बताऊं तो। ये जब घूम घुमा के आएगी, फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, लफ्ज यूज कर रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट, ये ब्रेक नहीं होता, आपको ये कुछ ना कुछ दे के जाएगा। उसके बाद जब आएगा तो इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 30-40% कम हो जाती है, चलता फिर भी है, लेकिन मैं फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ। अब देखो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में एक दफा, दूसरी दफा, ये नीचे से आके आया तो ये तीसरी दफा, चौथी दफा, 5 दफा इसने इस एरिया को टच मारा है, लेकिन वो उड़ा नहीं है। सही। अब जी बिल्कुल अब ठीक देखो, हो गया। ये क्या है? पहली कैंडल इंगल्फ कहा था मैंने, नीचे विक्स नहीं है, और ये जिस कैंडल पे बन रहा है वो कैंडल सॉलिड है। अगली कैंडल प्रॉब्लमेटिक थी कि वो उस डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन ये कैंडल सॉलिड थी। उसके बाद ये वेव पूरी मुझे नजर आ रही है कि जहाँ से जब उठी है मार्केट तो वापस नहीं आई। अब की बार इस जगह से, ये जो मैंने ऑरेंज कलर मार्क किया है, इस जगह को ये रिस्पेक्ट लाजमी करेगी, थोड़ा करेगी, ज्यादा करेगी, करेगी लाजमी। फर्स्ट एच अटेम्प्ट, सेकंड एच अटेम्प्ट, फोर थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ। क्या? मैंने बोला सर, H4 की 2 कैंडल भी मिल जाए तो बहुत होती है सर। एक बात कर। वो कैंडल नहीं, हमने एक वेव लेनी होती है, एक मूव लेनी होती है, चाहे H4 की हो चाहे D1 की हो। D1 का भी होगा तो भी चलेगा वो, पर एक कैंडल नहीं, फिर हम पूरा उसका टारगेट लेते होते हैं। होल्ड अब करके। होल्ड तो फिर होल्ड तभी होता है ना जब आपको मेथड आता हो, वरना होल्ड होता नहीं है। अब देखो, 1 2 3 4 दफा के बाद ये इस जगह पे आके एरिया ब्रेक हुआ है, तो 4 दफा तो ट्रेड ले सकते हो। अब होता ये है, ऊपर भी आर्डर ब्लॉक है, नीचे भी आर्डर ब्लॉक है, नीचे से बाय लो, ऊपर से सेल करो, दोनों डायरेक्शन में मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, जी सर। आप ये बना लोगे, ढूंढ लोगे, इसी तरह की रीजन जो मैंने आपको बताई हैं वो पूरी हो तो। सर थोड़ा सा पीछे और करें चार्ट को। मैं करता हूँ एक सर जो रूल रह गया था वो तो बता दें। रूल यही रह गया था पीरियड सेपरेटर वाला। एक और चीज सुन लो, आपने इसको स्ट्रक्चर के साथ भी कोशिश करनी है कि अलाइन हो, उसके साथ अलाइन हो गया तो फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे। आपका ये एरिया है जहाँ से आप सेल करनी है जी सर। है ना? जी अगर सर। मेरे दोस्त इस जगह पे आर्डर ब्लॉक बैठा हुआ है, ठीक है, रूल सारे पूरे करके बैठा हुआ है, जब मार्केट आएगी तो ये कंफर्म चलेगी। ठीक है, बिल्कुल जी ठीक हो सर। गया सर। ओके। आप लोगों ने इसको इस जगह पे लाजमी ढूंढना है आर्डर ब्लॉक को, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास और भी चीजें हैं, सिर्फ आर्डर ब्लॉक नहीं है कि अब जिसको मैं आर्डर ब्लॉक पढ़ाता हूँ आर्डर ब्लॉक पे लग जाता है, जिसको फिबो पढ़ाता हूँ उस पे लग जाता है। सारी चीजों की कॉम्बिनेशन के बाद एक स्ट्रेटेजी बनती है। स्ट्रेटेजी एक होती है, एक स्ट्रेटेजी के अंदर मेथड डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, और ये जी जो स्ट्रेटेजी मैं आपको दे रहा हूँ ये कोई एक मेथड नहीं है, इसमें 3-4 चीजों का ये मिक्सअप है। जो चीज अब मिले उसी को सेलेक्ट करो। जो चीज परफेक्ट मिलेगी ना भाई उसको करो, कॉन्टेक्स्ट एरिया परफेक्ट जगह पे मैच है उस पे बाकी चीजें कोशिश करो अलाइन करो जी। मोमेंटम देख लो, आर्डर ब्लॉक देख लो, कोई डाइवर्जेंस देख लो, फिबोनाची अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है वो भी मैच हो जाएगा। अच्छा जी, सर अगर और दरमियान में एक कोई आर्डर एग्जांपल मैं ब्लॉक आप पड़ा हो लोगों को, सर, यानी कंटेक्स्ट एरिया से हट के पड़ा नहीं हो तो? दरमियान में नहीं। गुड क्वेश्चन। आप इसको आर्डर ब्लॉक पहली बात है मान नहीं सकते, इसकी विक बड़ी है, इसकी बॉडी छोटी है, ये मुझे 50% बॉडी चाहिए, ये कैंडल मुझे सॉलिड चाहिए तभी ये चलता है। जी ठीक सर। दरमियान में इधर मैं बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पड़ा हुआ है आर्डर ब्लॉक। जी सर। ठीक है, जी सर। ये वाला बड़ा रिस्की होगा मेरे दोस्त, अगर ये इस जगह को टच नहीं करती ना तो मैं तो इसको ट्रेड नहीं करूँगा। बिल्कुल ठीक है, समझ गया सर। मैं हमेशा स्ट्रक्चर की डायरेक्शन में ट्रेड करूंगा,
स्ट्रक्चर को हाई प्रायोरिटी दूंगा, बाकी सारी चीजें मेरे लिए हेल्पिंग टूल्स हैं। अगर मिल जाएं तो मेरी हेल्प हो जाएगी, नहीं मिलती तो बाढ़ में जाए, मेरा स्ट्रक्चर किंग है। ओके हो गया सर, ओके। एक एग्जांपल ढूंढ देता हूँ, बाकी आप लोगों ने मुझे ये चीजें ढूंढ के देनी है। मैं एग्जांपल बहुत है, मैं आप लोगों को परफेक्ट चीजें ढूंढ के दे रहा हूँ कि जो चीज परफेक्ट है वो चलेगी, काम करेगी, बाकी नहीं। सर ऑर्डर ब्लॉक तो हम ऐसे खड़काएंगे ना, आप खुद देखेंगे तो खुश होंगे। सर इधर भी था ऑर्डर ब्लॉक पीछे। बहुत पड़े हुए हैं यार, सबको नहीं लेना, सबको नहीं लेना। जोन देख लो, सेल की कैंडल की ओपन प्राइस और नीचे लगने वाली विक, मेरा ये जोन है, इसको टच करेगी तो मार्केट रिएक्ट करेगी। अभी मैंने आपको कहा है कि 3 पीरियड सेपरेटर तक ये काम करता है, तो मार्केट 3 तक तो इसको रीचअप ही नहीं कर सकी, इसमें आई ही नहीं है ना 3 ये पीरियड सेपरेटर में। ठीक है, आप देखो, छोटा करना पड़ेगा, ये है ना हमारा ऑर्डर ब्लॉक, इसमें आई ही नहीं है। अब मेरे दोस्त इसमें आएगी तो इसको उड़ा के रख देगी, साल पुराना ऑर्डर ब्लॉक नहीं चलता। ये था ना हमारा ऑर्डर ब्लॉक, जी सर। इस जगह को आप नहीं कह सकते कि चला है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होगी, ये फिर थोड़ा ही चलता है, चलेगा तो फिर दिखेगा कि चला है, ये नहीं है, ये उड़ जाएगा थोड़ी देर में, ये उड़ के आगे। ठीक है, ये ऊपर क्यों से उड़ा है? 5 फेज भी पूरी होगी। वेरी गुड, एक ये स्ट्रक्चर चलता है, बाकी चीजें सारी सेकेंडरी हैं। दूसरा, ये लेट हो गया ऑर्डर ब्लॉक, इतना लेट साल पुराना ऑर्डर ब्लॉक नहीं चलता। ठीक है, सर ये 1 2 तो 3 मैंने मेरे लिखा है, दोस्तों ठीक ये लिखा है? 1 2 3 बेसिकली यार ये 4 तक भी चल जाता है। 1 2 3 बिल्कुल सही लिखा है, 1 यही काउंट होगा जिसमें आपने लिखा है। गुड अवैस भाई, अच्छा ठीक है। सवाल है, मैं नेक्स्ट से काउंट कर रहा था इसको। नहीं, बेसिकली 4 तक ये चलता है, लेकिन जितना लेट होगा ना इसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। चलता ये 6 7वें तक भी है, लेकिन मैंने जो इसको बैक टेस्ट किया है ना, वो 3 तक ये परफेक्ट है। पहला यही होगा जिसमें ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, दूसरा और तीसरा, चौथे तक भी चलता है, 5वें में भी चलता है। एक्यूरेसी आगे कम करता जाएगा, उसकी जी, ठीक प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये चीजें हैं जी, आप लोगों ने 6 पिक्चर बना के लानी है, टाइम फ्रेम H1 और H4 का। ठीक है जी, जी ठीक है ठीक है। तो ढूंढ के लाओ, अल्लाह करे ये भी पहले दिन क्लियर कर जाओ, तो फिर हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी गाड़ी की। जी, इंशाल्लाह हो जाएगा सर। आगे मैंने जाना है इस्लामाबाद, हो सकता है मैं कल निकल जाऊं इस्लामाबाद। ठीक है, सर तो अगर उधर गया तो दरमियान में मेरी छुट्टियां आ सकती हैं, चाहे 2 आए चाहे 3 आए, जी ठीक वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मेरी बेसिकली डेट है कोर्ट में, सर। तो सर अब मुझे नहीं पता कि वो उसके बाद अगली डेट कितने गैप में, अगर ज्यादा गैप हुआ तो मैं वापस, थोड़ा हुआ तो फिर मैं रह सर जाऊंगा। नैब वालों ने पैसों के चक्कर में तो नहीं पकड़ लिया, ज्यादा कमा रहे हैं? नैब वालों का तो स्टूडेंट्स हैं कुछ वो हेल्प कर देते हैं, जी बहरहाल वो हो जाता है मसला। आपको बताएंगे ना इनके सोल्यूशन क्या क्या है। जी ठीक हो। तो ये कहानी है मेरे दोस्तों, कोशिश है कि आगे आपका बहुत आसान है, इसी तरह चीजें बताऊंगा, चीजें छोटी छोटी होंगी लेकिन विद रूल। आप बताओ, किसने कहा था ऑर्डर ब्लॉक हर जगह पड़ा होता है? सर मैंने कहा था ऑर्डर ब्लॉक हर जगह पड़ा होता। तो ये पड़ा होगा हर जगह, तुझे मिलता ही नहीं है। हाँ नहीं, ये जिस तरह आप बता रहे हैं ये कम मिलता है सर। ये आईसीटी वाला ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। आईसीटी वाला जो बानी है आईसीटी का, उसने खुद कह दिया है कि अब आईसीटी का मेथड नो मोर, वो नहीं काम करता। उन्होंने कोई नया निकाला हुआ है फ्रेश कोर्स, वो कहते हैं जी अब ये खरीदो, ये काम करता है। लेकिन जाहिर है वो जो तो सर सेल आउट कोर्स करता ही नहीं है, आईसीटी वाली पेड मेंटरशिप उसकी है ही नहीं सर। बस यार वो बिक रहा है ना, जो बिकता है वो बिकता है। तो जो नया मेथड आता है मार्केट में, वो विद टाइम 1 साल 2 साल बाद वो उस तरह से काम नहीं करता। सही ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये स्ट्रक्चर इंटरनेट पे है, ना ये ऑर्डर ब्लॉक है, ना ये डाइवर्जेंस इंटरनेट पे है। जी ठीक है, सही है। और फीबो पढ़ाऊंगा वो भी इंटरनेट पे नहीं मिलेगी। जी ठीक ये है। कोर्स मैंने $1500 से स्टार्ट किया था। जी सर, $1000 तक का ठीक तो है, मुझे पता है सर। 1500 से किया हुआ है, वो आपको शायद पहले ना पता हो। और तकरीबन मैं इस 2023 में 150 प्लस लोगों को पढ़ा चुका हूँ। जबरदस्त, जबरदस्त। माशाल्लाह।
और सर जी ये डाइवर्जेंस जो है आप विंडोज वाली यूज करते हो, वो लाइन वाली विंडोज नहीं? वाली कौन सी? जो नंबर देखते हो ना डाइवर्जेंस के, वो लाइन वाली जो होती है वो यूज नहीं करते? ना ना, इंटरनेट पे मेरा मेथड आपको नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, लाइनें शाइनें भूल जाओ। लेकिन ये सर जो एक आपने लाइन अपनी जो वाली अभी लास्ट डाइवर्जेंस क्लास होती अपलोड की थी उसके अंदर सारा कुछ आपने क्लियर कर दिया, अब ना रूल है, ये जो अपने। सर ये वाली आपने नीचे की, हाँ ये वाली, ये आप यूज नहीं करते? अभी देख लेते हैं। इसकी बात कर रहे हो? जी सर। ये आपको बेसिकली इसकी ज़रूरत इसलिए नहीं है कि समटाइम्स ये डिफरेंस इतना थोड़ा होता है कि आपको पता नहीं चलेगा ये नीचे जा रही है लाइन, ये ऊपर जा रही है। सही है। ठीक है, जी सर। तो ये जो पढ़ाऊंगा ना मैं इधर से, अब आप वीडियो देख चुके हो तो आपको आइडिया होगा कि क्या भला है। इस सर कैंडल पे रीड करो तो 75 है। डबल टॉप के रूल से। हाँ, इस पे रीड करो तो 74 है। इससे ये पॉइंट ऊपर है तो ये डाइवर्ज भी पड़ी है मार्केट। बाकी रूल्स भी पढ़ाऊंगा, एंट्री क्राइटेरिया भी पढ़ाऊंगा, आगे सफर ठीक हो गया। सारा कुछ हो जाएगा। अनीस को सर तवीज घोल के दे दें सर एक। तवीज भाई, बड़ा तवीज, वो कहते नहीं बड़ा तवीज, ऐसे ही है सर, स्ट्रक्चर बड़ा तवीज है। तवीज हो जाएगा यार। आगे चीजें बड़ी आसान है भाई, स्ट्रक्चर जो है ना वो उसको क्लियर करवाना है यार वो आयशा को, क्योंकि एक बंदा पीछे रह जाए ना तो फिर वो ग्रुप का फायदा नहीं है जी कि हम सर, उसको। रात भी मुहिब और आयशा दोनों ही थे सर, तो उनको मैंने जो हो सका था समझाया था। मुहिब का तो अब थोड़ा टाइम हाँ लगेगा अब तो उसको, जाहिर है सर उनके तो मसला बन उसके गया बाद तो आएगा वो। कोई बात नहीं, उसका मैं कर लूँ। ठीक हो गया। क्या कर सकते हैं, अल्लाह के काम है सारे, अल्लाह खैर करेगा। जी सर। पहले कभी नहीं हुआ, पहले जो ग्रुप स्टार्ट होता है वो खैर आफियत से तकमील को पहुंचता है। जी इंशाल्लाह सर, ये भी खैर वाफियत से होगा। ठीक है जी। अब देखे ना, अब क्लास घंटे की रह गई है, 8 बजे से 9 बजे तक। जी सर। स्ट्रक्चर ने हमारी जान नहीं छोड़ी। एक तो होमवर्क चेक करने में, क्लास में आपको टोटल 15-20 मिनट में खत्म कर सकता हूँ, अगर मैं काम ना चेक करूँ। काम चेक करने के टाइम लगता है। नहीं सर, काम चेक नहीं करना ही सर, तो मेन है, वरना क्लासेस तो सर मैंने बताया कि मैंने कम से कम 15 घोरों से कोर्स किया हुआ सर। इस तरह का कोर्स आपको किसी ने नहीं नहीं कराया। कराया सर, मैंने एक स्पेनिश से कोर्स किया था, वो एक अच्छा कोर्स था, लेकिन ये है कि बहरहाल ये सबसे बेस्ट है सर। यार मैंने सारे कोर्सेज किए हुए हैं, ठीक है, आईसीटी, हर चीज, सप्लाई डिमांड, मुझे इसी स्ट्रक्चर में मजा किया है। और कोई मेथड ऐसा नहीं है जिस पे ना मैं सेटिस्फाइड होकर ट्रेड कर सकूं, इस पे मैं सर सेटिस्फाइड होकर ट्रेड करता हूँ। आपने सर सर जी आपने किसी फॉरनर इलीट से वेव सीखा सर कौन ये सा चीज़? मैसेज है? क्या? आपने सर ये जो कोर्स है किसी फॉरनर से सीखा सर ये वाला? यार मैंने बहुत सारे लोगों से सीखने के बाद ये मेरी खुद की तकनीक है, ये अच्छा और किसी के पास नहीं है, यूट्यूब पे किसी के पास नहीं है, सर। अभी तक नहीं है। अब मेरे स्टूडेंट्स को चैनल बना के करना शुरू कर दें तो करना कर दें। इससे पहले मुझे ये चीज़ नहीं मिली, मैंने बाद में भी सर्च की, अभी तक नहीं है। तो सर मतीन अवान भी तो सर टू कैंडल स्ट्रक्चर पे काम करते हैं। मैंने उससे कोर्स किया हुआ है, मतीन साहब से, हाँ मेरे टीचर हैं। हाँ, मतीन अवान साहब अभी उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया, मैंने उनसे रब्ता किया था आपसे कोर्स करने से पहले, तो उन्होंने कहा था यार मैंने बंद कर दिया है। मतीन आवाम बंद मैंने भी कर दिया। जो बंदा थोड़ा थक जाएगा वो कोर्स बंद कर देगा, तो और बंदे हैं उन्होंने भी बंद कर दिया। जी ऐसे कहते पढ़ाने में यार पैसा कोई नहीं है, पैसा इधर पड़ा है, बस शौक था पूरा हो गया। जी जी मतीन साहब जो है ना, सर। मुझे उन्होंने $500 फीस थी उनकी उस टाइम, सर मेरे ख्याल में 500 थी। मुझे टोटल 3 क्लासेस दी थी उन्होंने स्ट्रक्चर पर या स्ट्रक्चर पे। उनके वॉल्यूम भी उनके करवाते हैं ना? पास वॉल्यूम, उन्होंने कहा था कि काम नहीं करता, तो मैंने कहा था बस इंट्रोडक्शन दे दें। सर मैंने भी फिर यूज नहीं किया वॉल्यूम। वॉल्यूम फिर ट्राई की थी, लेकिन वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। सही। वॉल्यूम कभी हाई होता है कभी लो होता है, और मार्केट उल्टी चलने लग जाती है, फिर क्या करें। हाँ, उनकी सर जी ये 3-4 वीडियोस आप पड़ी सर हुई हैं नेट पे, जिससे मैंने टू कैंडल ट्रेसमेंट जो है देखी थी। ठीक है, इसीलिए वो आपका स्ट्रक्चर जल्दी क्लियर हो गया ना, आपके पास नॉलेज था। बेसिक मतीन साहब वाली ही है, टू कैंडल रूल उन्हीं का ही है। जी सर ऐसे ही। लेकिन
कॉन्टेक्स्ट एरिया 6 वो बताते कोई नहीं है। जी कॉन्टेक्स्ट एरिया की वीडियोस मैंने बहुत ढूंढी है, ना एंट्री रूल्स वाली मुझे उनकी कोई वीडियो मिली है और ना ये मिली है। किसी की भी और नहीं मिलेगी। दूसरा सर जी, ये जो आप जानते होंगे सर साजिद को, वॉल्यूम जो पढ़ाते साजिद हैं। का मैंने नाम बड़ा सुना है, साजिद उसकी सर एक दो कंप्लेन हैं, बड़ी आ रही है। साजिद दो हैं सर, एक साजिद गौरी एक साजिद अहमद। हम सर साजिद अहमद की बात कर साजिद रहे हैं। गौरी तो इधर इधर कराची का है, लेकिन सर साजिद इस्लामाबाद पिंडी साइड का रहने वाला है। वो वॉल्यूम पढ़ा रहे थे, ये जो टिक वॉल्यूम है, और वो कौन हाँ करते थे लो वॉल्यूम इंगल, वो मतलब हाँ बोलते हैं इम्बैलेंस शिफ्ट हो गया ब्रिश टू बुलिश। अगर इंगल्फिंग बाय की लो वॉल्यूम पे तो समझो ब्रिश से बुलिश ये कन्वर्ट सर हो आप गया। उसके कंप्लेन बाद की बात करते इसने तो मेथड समझाना शुरू कर दिया। आप कंप्लेन की बात कर रहे थे सर। तो मेथड अब यार क्या सबका अलग अलग है। कंप्लेन ये है वो गौरी साहब की कि वो फीस लेने तक बात बड़ी अच्छी सुनते हैं, उसके बाद फोन ही नहीं उठाते। नहीं साजिद गौरी वाला तो मामला वो साजिद गौरी से तो हमारा ताल्लुक है नहीं। हम सर साजिद अहमद की बात कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अर्सा पहले बंद कर दिया था सर। तो साजिद साजिद सजाद अहमद है कि साजिद अहमद? साजिद अहमद, साजिद अहमद सर। साजिद है। साजिद अहमद उसने बड़ा लगाया होता है उधर फेसबुक पे। फेसबुक मेरा पे एक लगाया स्टूडेंट है, होता उससे है। कोर्स हाँ साजिद अहमद ने सर वो कोर्स करके आया है उससे। नहीं साजिद अहमद ने सर बहुत अरसा पहले बंद कर दिया। आपको पहले की हो तो पता नहीं है, बहुत अरसे से बंद है उनका कोर्स। और बंद दूसरा करने सर पड़ते हैं। एक सवाल और, पूछो पूछो नहीं पूछो। फंडेड अकाउंट आपके पास है सर? नहीं। भाई फंडेड पे सीधी सी बात है, मेरी पर्सनैलिटी तो मैच नहीं होती। उसकी रीजन ये है कि 5% वो ड्रा डाउन अलाउ करते हैं। हाँ मेरी एक ही ट्रेड पे ज्यादा परसेंटेज रिस्क होता है, तो वो मेरा वैसे वायलेट हो सर जाता आप तो है। मार्जिन एक दफा कॉल मैंने तक उससे लगे लिए रहते थे हैं सर। नहीं वो जो पता है क्या होता है, अखलाक के मत होता है ये है कि अगर मेरे अकाउंट में है ना $2000, जी सर। वो फिर मैं उसको फुल मार्जिन के साथ करूंगा। उड़ते हैं तो उड़ जाएं, उड़ गए तो फिर डाल लेंगे, सही अगली ट्रेड हो जाएगी। अगर मेरे अकाउंट में है $20-25 सर। फिर मैं फुल मार्जिन के साथ ट्रेड नहीं करूंगा, फिर मेरा मार्जिन कुछ बचा होता है। ओके ओके लेकिन वो होता ये है ना कि अगर मेरी फुल मार्जिन के साथ ट्रेड है तो मेरी हमेशा इस जगह से होगी, वन से, इस जगह से, वन से। वन से, क्योंकि मुझे ये पसंद है। इसके रूल जो है ना वो परफेक्टली काम करते हैं। इसका रूल आगे मैं आपको बताऊंगा। तो जब जिस बेस पे मैंने एंट्री ली होगी उस जगह वो वायलेट करेगी तो मैं फौरन निकल जाऊंगा। वो फुल मार्जिन वाली ट्रेड का जो मेरा एसएल है ना वो बस 10 पिप का ही होगा। सही सही। ठीक है, तो वो फुल मार्जिन उससे ज्यादा लगती नहीं है, लेकिन वो लॉस इतना नहीं होता। फिर 10 पिप का क्या बनना है। जी ठीक है। लेकिन सर ये अगर इसी स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर के ऊपर अगर उसको पास किया जाए तो उसका कोई वो हल फंडेड को कितना मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि स्ट्रक्चर की बेस पे हम फंडेड पास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? फंडेड जो है ना सर आपकी आवाज कट गई सर। मैंने पास किए आपकी थे, सर कई पास किए। आवाज कट गई है सर, दोबारा बताएं प्लीज। अभी आ रही है आवाज? जी सर आ रही है। ये आवाज वाला इशू यार, अब लाइट है नहीं तो अभी सही है सर आ सर। रही है आवाज, ठीक है आपकी आवाज। अब नहीं ड्रॉप होगी। फंडेड यार पास कर सकते हो, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट ना करो, तो फिर तो है काम ठीक। उनकी टर्म्स एंड कंडीशन ढकी छुपी भी होती हैं। आप वीक के एंड पे होल्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उनके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाके देख लो। जी सर। उसके बाद मनी मैनेजमेंट आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए कि 5% ड्रा डाउन होना ही नहीं चाहिए। सही सही। ठीक है, तो बाकी अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो 3-4 ट्रेडों में आपका वो पास हो जाता है, क्योंकि रिस्क रिवार्ड इज की टू सक्सेस। जी सर समझ आई है? बिल्कुल ठीक हो गया सर। ਤੁਸੀਂ कंप्यूटर का कोर्स भी कराते हो? किसका? कंप्यूटर का कोर्स भी करवाते हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का? बेसिकली यार मैं प्रोग्रामर रहा हूँ पहले। सबसे पहले मैंने प्रोग्रामिंग सीखी थी, अच्छा अच्छा। उसके बाद मैंने कंप्यूटर हैकिंग सीखी थी, ठीक है। उसके बाद मैं वेटनरी ये डॉक्टर के तौर पे काम करता रहा हूँ एक डेयरी फार्म पे। ठीक हो। 40,000 तनख्वाह थी। अच्छा सर। ठीक है, तो सुबह जाना और फिर रात को वापस आना, मोटरसाइकिल चला चला के जो है ना दिमाग खराब हो गया था। ठीक है। फिर मैंने अपनी एक जमीन बेची, सर। मतलब देहाती टाइप बंदा हूँ यार, जी जी। जमींदार आदमी। उसके बाद मैंने कोई
जी बोलो। मैंने बोला सेम सर। हाँ, बस मैंने अभी जमीन याद नहीं। बेची। जमीन बेच के मैं मतीन साहब के पास आया था, पहला टीचर मेरे मतीन साहब थे। अच्छा सर। उसके बाद मतीन साहब से पूछा कि कितने अरसे में चलें, गपशप लगा सकते हैं ना, कोई टाइम ज्यादा तो नहीं हो रहा, नहीं जी सर, कोई नहीं नहीं लगाएं सर, सर, लगा लगाएं सकते हम। तंग नहीं तो नहीं। नहीं हो रहा बात ना इस। ना सर। चलें, ये स्टोरी बता रहा हूँ अपना, ये सिलसिला कि कैसे कैसे फॉरेक्स में धक्के सक्सेस खाए हैं। स्टोरी या मोटिवेशन स्टोरी सर। मैंने 40 लाख की जमीन बेची थी। सर। 40 लाख की जमीन बेची थी मैंने। सर। 6 एकड़। सर। ठीक है, इधर उस तरह रेट नहीं। हम्म। तो उसके बाद जी तीन साहब से बात की, उन्होंने कहा $500 फीस लगेगी। टाइम ड्यूरेशन पूछी कि मैं बिगनर हूँ, मतलब बिगनर उस तरह से नहीं था। तीन साहब के पास भी मैं तकरीबन 1.5 साल 2 साल गुजार के आया वो था। आपकी गिराई है पहले ना मैं सर ऐसे। मूविंग एवरेज, हाँ मूविंग एवरेज कोई इंडिकेटर नहीं छोड़ा, कभी बुलिंजर बैंड है तो कभी कहता था ये नहीं अच्छा वो अच्छा है, कभी यार ऐसा ही। पता होता कोई नहीं था, यूट्यूब से वीडियो देखी, बस जी समझ आ गई, अब करते हैं ट्राई, सीधा रियल पे, डेमो शेमो कोई नहीं। सही। तो जमीन बेचने से पहले की बातें कर रहा हूँ मैं, काफी सारा लॉस कर चुका था। अच्छा सर। उसके बाद जमीन मैंने इसलिए बेची कि जॉब के साथ मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर सकता था, मुझे पता था मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी सही। इस काम के लिए। ठीक हो गया क्योंकि सर। सुबह शाम उधर जाता हूँ तो फिर का टाइम कैसे दूंगा, दिन ये तो काम है दिन का। फिर जनाब उधर से मतीन साहब से पूछा, उन्होंने कहा फारूक 3 महीने का काम है। मैंने कहा ठीक है सर। 3 महीने जनाब कोर्स चोर्स हो गया, 3 महीने गुजर गए, मैंने कहा सर काम कोई नहीं बना। उन्होंने कहा 6 महीने। मैंने कहा चलो 6 महीने का भी कोई मसला नहीं है, 6 गुजर गए, उन्होंने कहा साल। अच्छा। मेरी तो तबीयत खराब हो गई उस टाइम। मैंने कहा सर ये तो आप पहले 3 महीने कहे फिर 6, अब साल कह रहे हैं, ये तो काम बन नहीं रहा, मसला कहाँ पे है, हमारा काम चेक करें। वो हो गए नाराज। अच्छा सर। ठीक है जी। हम्म। उसके बाद काम हो गया गड़बड़। एक दोस्त था, उसने फीस वापस मांग ली कोर्स के दरमियान ही, कोर्स खत्म नहीं हुआ था। तो सर। दरमियान में फिर मैंने बात की कि अच्छा। सर ये प्रॉब्लम आ रही है। उन्होंने कहा भाई उसको कहो फीस मैं वापस देता हूँ। फीस देना वापस हो गई। सर। फिर दरमियान में किसी ने पंगा लिया, नाम उसने मेरा कर दिया, नाराजगी शराजगी हो गई। मतीन साहब ने ग्रुप श्रुप उड़ा के परे मारे। सही। ठीक है जी। सर। तो बहरहाल क्लियर करने की कोशिशें की, लेकिन वो टाइम कम देते थे। नाराजगी सिर्फ उनसे ये थी कि जी जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये चाहता था मैं इस तरह पढ़ाया जाए, सही। उन्होंने टाइम नहीं दिया। सर। तो टोटल मुझे 3 क्लासेस मिली हैं $500 में। आप लोगों को तो मैंने स्ट्रक्चर पे 5 क्लासेस दे दी। जी जी सर, ऐसे ही है। सर आप उसके क्लियर कर बाद दिए। जी फिर चलता रहा कहीं से सिलसिला, साल पूरा गुजर गया जी। उन्होंने, मैंने कहा सर मुझे कोई एक्सपीरियंस बताएं आप, क्योंकि आप सीनियर हैं, इसमें कितना टाइम लगता है। उन्होंने कहा फारूक 3 साल लगते हैं। ओए होए होए। ठीक है। मैंने कहा सर 3 साल। उन्होंने कहा सिखाने में टोटल 6-7 क्लासेस हैं रूल्स के साथ, लेकिन वो जो लॉसेस वाले इमोशंस हैं ना, उनसे गुजर के ही ट्रेडर बनता है, उसमें लगते हैं। लेकिन सीधी बात मैं आप लोगों को बताऊं तो ये बात उनकी गलत नहीं है। ठीक हो गया जी सर। सर। ठीक है। धक्के खाने के बाद देखो, मैंने आप लोगों को पढ़ा देना है, स्ट्रेटेजी रूल्स के साथ जिस तरह मैं करता हूँ उस तरह पढ़ा देनी है। लेकिन हर बंदा अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी खुद के लिए डिजाइन करता है कि उसको क्या सूट कर रहा है। सही। ठीक है। अब मैंने आपको 6 कॉन्टेक्स्ट एरिया पढ़ाए हैं, मुझे पहला सूट करता है ज्यादा, हो सकता है अनीस खान को छठा सूट करता है। छठा ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, पूरे का पूरा ट्रेंड रिवर्स हो जाता है छठे पे। जी सर। ठीक है। लेकिन मुझे हर वक्त वो सूट नहीं करता, करता मैं सारों पे ट्रेड हूँ। तो हर बंदा अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाएगा कि भाई मुझे तो इतना एसएल हो ना, इसने पिप का एसएल हो तो सूट करता है। सही। कुछ कहेगा जी रिस्क रिवार्ड 1/10 ना हो तो मजा नहीं आता, कुछ कहेगा 1/3। तो जब तक आपकी ये स्ट्रेटेजी आप खुद बना के उसको बैक टेस्ट करके उस पर नहीं आओगे ना, तब तक आप लॉस में रहोगे। सही। सही। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैंने अपने रूल्स ये बन गए, मैंने लिख लिए नोट पैड के लिख के, मैंने डेस्कटॉप पे रूल्स लगाए हुए थे लिख के, कि जब जैसे ही कंप्यूटर खोलूं मुझे वो नजर आए रूल्स। सही। सही। ठीक है। बैकग्राउंड पिक्चर मैंने लगाई हुई थी। और बिल्कुल। रूल्स वायलेट बंदा खुद ही करता है, पता होता है सारा, जी सर। रूल्स बंदा खुद वायलेट करता है। तो ये मेरे दोस्त, अब H4 की ट्रेड है, H4 की ट्रेड को रोज मिलती है, H4 की ट्रेड हफ्ते में अच्छी 2 से 3 से ज्यादा मिलती ही नहीं है। सही। जी सर। ये जो सर ठीक है। जुम्मे वाले दिन आपने गोल्ड बाय किया हुआ था M5 के ऊपर, जिसका हाँ 4500 प्रॉफिट था, हाँ। ये आपने पहला सेटअप लिया था?
यार तकरीबन मेरा पहला होता है। सम टाइम सारे पैटर्न मैं सारे ही यूज करता हूँ, इनके और अलावा दूसरी कोई। बात, मैं समझता हूँ सर, पहला और दूसरा ये ज्यादातर बेस्ट ही रहेंगे। पहला मिलता कम है, दूसरा मिलता ज्यादा है, लेकिन कंफर्मेशन पहले की ज्यादा है। जी सर। सही। अच्छा सर, तो फिर ये के कब बाद सर भी फिर कब सर कामयाब कब हुए आप मोतीन अमान साहब से जब फ्री भाई हो जी, गए? बात वही मतीन साहब वाली है। 3 साल, मुझे तकरीबन 6 साल प्लस हो चुके हैं। पहले 3 साल, पहले 1.5 साल तो खैर जो है ना, सीखे बगैर जो लगे रहे हैं यार, उसमें तो लॉस होना ही है। सीखने के बाद मुझे 1.5 साल और लगा है। अच्छा सर, ठीक हो गया। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ, कभी किसी की तरफ जाता था। मैंने बाइनरी ट्रेडिंग भी सीखी है। सही है सर, इब्तदा और वहीं से होती है तकरीबन सबकी। इब्तिदा मेरी हुई बाइनरी से है, फिर मैं फॉरेक्स में आया हूँ, फिर मैंने फॉरेक्स छोड़ दी थी, फिर बाइनरी में गया हूँ, फिर बाइनरी छोड़ी है, फिर फॉरेक्स में आया हूँ। सही। ठीक है, दूसरी दफा जब मैं बाइनरी में गया हूँ तो वो मैं एक पर्पसली गया हूँ, एक मकसद के तहत, कि मुझे इंट्री क्लियर करनी थी। और इंट्री की जगह पे मैं बाइनरी को जोड़ता हूँ, वो फॉरेक्स में भी काम करती है। और बाइनरी में मैं 10 में से 10 ट्रेडें विन कर जाता था। लेकिन उसमें मसला ये है कि उसमें जो है ना, जब बंदा का लॉस होता है ना, तो बंदा वो पागल जाता है। जी सर। ठीक है, हाँ, रिस्क रिवार्ड वाली। मैंने मार्टिन गेल पे बड़ा लॉस किया बाइनरी में सर। भाई मार्टिंगेल के बगैर बाइनरी काबू में नहीं आती, है भी जरूरी, लेकिन 3 स्टेप तक, उससे आगे फिर मार्टिंगेल वो गले पड़ जाती है। जी सर। और बाकी उसमें रिस्क रिवार्ड नहीं है। $1 अगर लॉस है तो प्रॉफिट तो आएगा 85 सेंट। जी सर। ठीक है, तो इसमें वो तो 1/1 भी नहीं है ना सर वो रिस्क रिवार्ड, फिर अभी इसकी अभी तो वजह पैसा से भी मैं नहीं देते जितने ब्रोकर हैं, चाहे वो आईक्यू ऑप्शन है चाहे एक्सपर्ट भाई जी, ऑप्शन है। हाँ बाइनरी तो सीधी बात है ही जुआ ना। जी सर। लेकिन नॉलेज के लिए मैंने सीखना था उसको। एंट्री मेरी क्लियर नहीं हो रही थी। मुझे पता होता था ये इधर जानी है, लेकिन एंट्री के टाइम पे मैं मार खा जाता था। सही। पहले ले लेता था या फिर लेट लेता था। तो परफेक्ट जगह से एंट्री के लिए मैंने बाइनरी सीखी। और बाइनरी फॉरेक्स में, बाइनरी तो है ही सिंगल बेस प्रोडिक्शन ना, जी सिंगल सर, कैंडल एक बेस, ही कैंडल पे आर पार होना है सर। एक ही कैंडल पे। इसीलिए मैं जल्दी निकलता हूँ। मुझे वेरी नेक्स्ट कैंडल बता देती है भाई, काम जो है ना उल्टा चल पड़ा है। सही हो गया ठीक सर। है, तो ये कहानी है सारी। और उस बाइनरी वाला नॉलेज मैंने आपको भी देना है। जी सर, वो तो ज़रूरी है सर, मेहरबानी होगी आपकी। आखिरी लेक्चर वो है बाइनरी बेस, लेकिन कोई भी नहीं बताता इंटरनेट पे। और बड़ा अच्छा काम सर हमारे को दिखाऊंगा, बैक टेस्ट हमारे एक आप। शायर का एक शेर है कि वो अलग बांध के रखा है जो माल अच्छा है। हाँ, तो कोशिश यही है कि कंप्लीट स्ट्रेटेजी जिसको मैं फॉलो करता हूँ, क्योंकि पैसे लिए हैं यार, ये पैसे इधर ही रह जाने हैं। और बड़ी जल्दी हमने चले जाना है दुनिया से। सर तो ऐसे आगे जाके तो फिर माहौल जो आना है ना उधर, तो फिर अदालत ही और है। सर आपकी एज कितनी है सर? मेरी 30। अच्छा माशाल्लाह सर, आप तो बिल्कुल यंग हैं अभी। जंग हूँ यार, ये जो है ना तबीयत खराब हुई है, ये पेट वाला मसला, इसने मुझे जो है ना वीक कर दिया है। वैसे मैं बड़ा हेल्दी बंदा हूँ। सर आप वो करें, एक तो जो टेस्ट बताए हैं भाई ने, और सर आप योगा किया करें सर, तमाम चीज़ों का इलाज है सर योगा। कि बीमारी में केड़े योगे होंगे, सर बीमारी चोता नहीं है योगा योगा। बीमारी तो बचें सर, और योगा का क्या काम है? यार योगा के लिए टाइम चाहिए, सुकून चाहिए। वो जनाब लत्थी मार के बैठे होते हाथ घुट के, तो कोई नहीं होता यार, आजकल कहाँ होता है योगा। अच्छा चलें सर, फिलहाल इंशाल्लाह भाई योगा कहाँ से इजाद आपसे है? राब्ता रहेगा फिर इंशाल्लाह सर, इस पे भी बातें होंगी सर। फिलहाल जी फिलहाल भाई योगा कहाँ की इजाद है? योगा सर बेसिकली तो नेपाल और इंडियंस के है। लोग इसको कहते हैं चाइनीज का, लेकिन ये नेपाल, भूटान और इंडियन इन इलाकों में पैदा हुआ था योगा। चले फिर ये क्लास में गैर बैठ के मुस्लिम किसी दिन करते हैं। करेंगे योगा, चलो ठीक सारे हो इकट्ठे हमारे करेंगे। इस्लाम में जो है ना, नमाज इससे ज्यादा वो फायदेमंद है। जी ऐसे ही परफेक्ट बात की है ऐसे ही। वैसे। सर जी, आप खेती बाड़ी भी साथ करते हैं? खेती बाड़ी ट्रेडिंग के साथ कहाँ खेती बाड़ी होती है? ट्रेडिंग तो होती है कमरे में। ਹੁਣ ਸਰ ਬੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ। नहीं भाई जी, सर, आप मुजेरन मुजेरन दे दो जमीन, तो ले आओ तो दित्ती आओ, बस एक काम है साਡਾ। सर वो जब आपने पहली वॉइस की थी ना, मैंने आपको कि मैंने कोर्स करना है, आपने वॉइस की दोबारा, उसके पीछे ट्रैक्टर स्टार्ट करा था। मैंने बोला सर हल भी मारेंगे और बाद में या तो फिर पता नहीं क्या। यार वो जमीन ली थी, वो बंजर थी, तो उसको मैंने कहा नहरी बना दो। ट्रैक्टर चली हुई थी उस। सही। तो चलें जी, अच्छा लगा। मीटिंग का टाइम भी अब
खत्म हो सर गया। तो बहुत ये करो शुक्रिया यार, सर। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। आमीन सर। मेथड इसके अलावा आप लोगों को मेरा नहीं ख्याल कि किसी और के पास सीखने जाना पड़ेगा। अगर आप लोग इस मेथड में कामयाब नहीं होते हो, फिर मसला मेरे दोस्तों आपके अंदर ही कहीं ना कहीं है, कहीं ना सर कहीं जी, तो आप गलत। सर जी जी हमने इसी के अंदर सक्सेसफुल हासिल करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई मैंने जिनको इंशाल्लाह पढ़ाया है, सीधी सी बात है, स्कूल कॉलेजेस में जब जाते हो तो सारे स्टूडेंट्स पास नहीं होते, ठीक जी है। सर। तो अगर मैं 10 लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो 10 में से 4-5 लोग कामयाब हो रहे हैं। पांचवा भी मैं नहीं कहूंगा, 4 ही कहूंगा। बाकी जो है वो शुरू में कामयाब होते हैं, सर बाद में वो जनाब अपनी उसमें टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं, या मनी मैनेजमेंट वायलेट करेंगे या कोई और मेथड डाल देंगे, सर फेल जी हो हमें जाते हैं। हमें मनी मैनेजमेंट ये आप पढ़ाइएगा थोड़ा, मैं तो ज्यादातर इसी में कंफ्यूज हूँ। भाई जी आप सारे ही मनी मैनेजमेंट में कंफ्यूज हो गए। पढ़ाऊंगा, वो आखिरी क्लास जो है ना वो मेरी लंबी होगी थोड़ी सी, उसमें आपको बड़ा मजा आएगा। सर तब ये तक पहुंचे अस्सलाम तो। वालेकुम। कोर्स के बाद एक ग्रुप में होगा जो वालेकुम गलती अस्सलाम। आ जाए तो फिर भी बंदा पूछ ले या जी नहीं। अल्लाह का शुक्र। यार ये देखो ना, ग्रुप मैंने बना बना के उड़ाए हुए हैं, मैं जी पूरा नहीं पढ़ता। किधर गया? मैं खुद जी पार्टिसिपेट मेरे नहीं पास करता हूँ चारपाई ग्रुप है। में। ये लोग हैं इसमें, ये देखो 77 लगभग मेरी मैसेजेस आए इधर भी पड़े, मैंने चारपाइयाँ एक भी भी नहीं हैं और रीड किया, गालिबन एक के दो ठीक है। चारपाइयाँ आप लोगों की भी हैं। और इसका मैंने वो टाइम लगाया हुआ है कि डिलीट हो जाए, वरना मेरा फोन फुल हो जाता जी है मैसेजेस से। और मैंने बड़े ग्रुप बनाए हैं, ग्रुप में अगर मैं रहूँ ना, एक तो मेरी ट्रेड में मेरे दोस्तों जो है उसमें ना उस तरह प्लास्टिक से वाली लगी हुई है, टाइम नहीं बिल्कुल फटी मिलेगा। पुरानी, इतनी हर फटी हुई दफा है कि उसमें पड़िंग पड़िंग सोने का दिल होगी। नहीं इसको करता। मैंने म्यूट किया हुआ है, ये देख रहे हो। जी सर। दूसरी दोनों की लेकिन ठीक नवाज है, सर किसी काम ग्रुप की नहीं शुरुप कोई नहीं। है प्लास्टिक हाँ, वाली, लेकिन किसी काम की कोर्स नहीं के है, बाद पूछो फटी पूछो। हुई महीना है। 15 दिन 1 महीना गाइडिंग के लिए होना चाहिए तो बेहतर है। ये जब मैं हाँ आपको जी सही कंप्लीट बात करवाऊंगा है। ना, आपका ओके कोर्स सर। मैं इस तरह से कंप्लीट करवा रहा हूँ, जब आप क्लियर होते हो ना तो फिर आगे चलता हूँ, आपको भूलेगा नहीं। रूल्स बता दूंगा, उसके बाद ट्रेड करोगे। जहां से नहीं समझ आ रही, आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, साथ में पिक्चर भेजो, साथ में एक छोटा सा वॉइस क्लिप भेजो, सर जी नहीं समझ आ रही, वो उधर ही क्लियर हो जाएगा। क्लास की जरूरत नहीं होगी। आप लोगों का ये जो ग्रुप है ना, इसकी मेरे जी ख्याल में मैंने चैट अलाउ कर दी थी। और करने के बाद खत्म कर दी थी फिर आपने सर? खत्म कर दिया? नहीं यार, खत्म तो नहीं की होगी। इसी को मैं किधर बोलता गया? हूँ सर अभी ऑन कर दो ताकि कोई मसला है तो। लेकिन ये है कि फालतू मैसेज नहीं करेंगे ज्यादा, जो काम नहीं, की बात आप होती जब है। चैट करोगे ना तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा। मेरी कांटेक्ट लिस्ट बड़ी बहुत ज्यादा है, पहले इतने मैसेज आते हैं कि मैं नहीं पूरा होता। हाँ पापा किधर खाना। से होती है यार ग्रुप परमिशंस? ये लो भाई, कर दिया है। ओके हो गया सर। आप लोग मेहरबानी। मैसेज कर सकते हो। मतलब जो होगा सर काम की उमैर बात नाम वही। का स्टूडेंट है आपका, जिसके पास वो नंबर है सऊदीया का? उमैर नाम का मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है। आपको याद है सारे स्टूडेंट सर 150-200 बंदे? मैंने, मेरे जो भी स्टूडेंट हैं, मैंने उसके साथ STU लिखा हुआ है। सर उमैर लिख के देखें ना सर, कोई कल लड़का आपके मेथड पर ट्रेड करता है सर। चले, करता होगा, कहीं से सर सीख नहीं आ लिया रही होगा। वो मीटिंग, चले ठीक हो गया सर, ओके चले सर। मीटिंग मीटिंग एंड होने वाली है। ये स्टूडेंट मैंने लिखा हुआ है तो इसमें उमैर नहीं आ रहा, ठीक है।